नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कई दिनों से सियासत में बड़ी तेज़ी है। पाकिस्तान की सियासत अदालतों के थ्रू फ़ैसले, मुकदमात सब कुछ अदालतों में हो रहा है। बाहर सियासी सरगर्मियों पे एक जमात पे पाबंदी है, बाकी जमातों के जलसे करवाए जा रहे हैं। एक जमात को मीनार पाकिस्तान की इजाज़त है, दूसरों को काने में भी कोई कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा का। ये वो मांग रहे थे काफ़ी देर से कि हमारा फ़रीक़ मुखालिफ जो है, जो असल हरीफ है, उसको बंद किया जाए, उसकी पार्टी को बैन किया जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए और हमें खुली छुट्टी दे दी जाए। मियाँ साहब इमरान खान के बाहर होते हुए मियाँ साहब ने आने की जुर्रत नहीं की, लेकिन अब मियाँ साहब चहक रहे हैं, लहक रहे हैं, महक रहे हैं, लेकिन खौफज़दा हैं अभी भी। अदालतें सारी मेहरबान हैं उन पे हमेशा की तरह। एक दफ़ा उनको अपने इसाक़ खान ने निकाला, फिर मुशर्रफ ने निकाला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। बार बार वो निकाले गए और फिर बार बार मामला तय करके लाए गए। और अब जो लाए गए हैं, अब वो ख़ुद फरमा चुकी साहिबजादी साहबा कि मियाँ साहब आएंगे। हालांकि मियाँ साहब जेल से इजाज़त 8 हफ्ते की लेके गए थे। शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, लेकिन मियाँ साहब 4 सालों बाद आए हैं। बाद में अदालतों ने बुलाया भी, इश्तिहारी भी करार दिया, मफरूर भी करार दिया। तो ख़्याल ये था तमाम कानूनदानों का कि मियाँ साहब को जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दे रखी थी, ताहयात नाअहली थी। लेकिन मियाँ साहब के घर वाले जो डील कर रहे थे पीछे, वो फरमा रहे थे कि मियाँ साहब नहीं जाएंगे। राना साहब कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब के ज़ीरो रिस्क हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके थे कि मामलात सारे तय हो चुके हैं। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाने वाले मियाँ साहब आने से पहले लेट के आए, बूट पॉलिश करके आए, माफ़ी मांग के आए, डीलें कर कर के, मिन्नतें कर कर के एक बयान दे बैठे थे और फिर पूरी तकरीर में उस बयान की वजाहतें करते रहे। आपको अगर याद हो तो फ़कीर ने बहुत पहले, जब मरीम नवाज़ की ज़मानत हुई थी आमिर फ़ारूक साहब ने, तो उस वक्त ही फ़कीर ने अर्ज़ कर दिया था कि तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मियाँ बरादरान तमाम केसों में बकौल उनके बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। अवाम माने ना माने, जज उनके साथ हैं। जजों ने निकाला था, अब जज ही उनको लाएंगे। और निगरान हुकूमत ज़ाहिर है उनकी बनाई हुई है। निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब का कल बयान आया अखबारात में, आज के अखबारात में छपा हुआ, और वो 2018 वाले इलेक्शन की तरफ इशारे फरमा रहे। तो 2018 के इलेक्शन की तरफ इशारे करने वाले, हालांकि वो हुआ सारा कुछ उल्ट है। इमरान खान भारी अक्सरियत से आ रहा था, उसको हराया गया। रात 2 बजे नताइज रोक के ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को जितवाया गया। 30-35 सीटें खान की उधर दिलवाई गईं, लेकिन कहा गया, उनसे समझाया गया उनको कि प्रोपेगंडा यही करना है कि खान साहब सेलेक्ट होके आए हैं, खान साहब सेलेक्ट होके आए हैं। तो अब ख़ुद सेलेक्ट होके आ रहे हैं। 16 महीने की हुकूमत सेलेक्ट की गई थी। आप सब, सारी कौम ने देखा किस तरह रात 12 बजे अदालतें खुलीं, किस तरह गाड़ियां आईं कैदियों वाली, और किस तरह दबाव डाल के सारा कुछ करवाया गया। अब उनको इस सिलेक्शन पे कुछ शर्म भी नहीं है, इसलिए कि सेलेक्टेड ये दूसरों के लिए ताना है। अगर ख़ुद सेलेक्ट हो जाएं तो फिर अल्लाह की करम नवाजी, फिर वह तो इज़्ज़ो मन तशा है। अगर निकाले जाएं तो फिर वह तो ज़िल्लु मन तशा नहीं है, फिर जर्नैलों का कसूर है या सुप्रीम कोर्ट का कसूर है। तो इस रवैये पे अवाम तो देख ही रहे हैं, इसे काफ़ी सालों से देख रहे हैं, और अवाम को भी पता था।
अवाम को भी पता था मियाँ साहब जब आएंगे तो उनके मामलात सारे पहले से तय करके आएंगे। मियाँ साहब कच्ची जगह गीली जगह कदम नहीं रखते कभी भी। मियाँ साहब मामला तय करके, मियाँ साहब जो तय करना चाहते थे पूरी तरह अभी तक हो तो नहीं सका, लेकिन अब वो ख़ुद यहाँ आ गए हैं तो ज़ाहिर है जो लंदन मुलाकातें होती थीं उनकी बजाय अब यहाँ मरी में और जाती उमरा में और रावलपिंडी में मुलाकातें करके मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से तय किए जा सकेंगे। मियाँ साहब ने कोशिश की सऊदी अरब और यूएई की आशीर्वाद लेने की, लेकिन तमाम ममालिक जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। तो मियाँ साहब बहरहाल आज अदालतों ने फिर परसों जब मियाँ साहब आए और जिस तरह अदालतें ख़ुद एयरपोर्ट पे पहुंच गईं और बायोमेट्रिक के लिए एक बंदे को कहा, वो कहता था मेरा सिक्योरिटी रिस्क है, उसको कहा जाता था हर सूरत आओ। एक बंदे को एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक किया जा रहा है उसका। तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का शर्मनाक तरीन दिन है, लेकिन आज काम उससे भी बढ़ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को पंजाब की निगरान काबीना ने उसके केस जो थे वो मुअत्तल कर दिए, उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी। ये एक अनोखा काम था जो पाकिस्तानी अवाम ने इससे पहले नहीं देखा था। पाकिस्तानी अवाम तो इस निगरान काबीना को देख रही है कि एक ख़ातून 70-75 साल ख़ातून की ज़मानत होती है, एक 72-74 साल लीडर की ज़ईफ़ आदमी की ज़मानत होती है, पुलिस फिर पकड़ लेती। अदालत कहती इसे घर छोड़ के आओ, घर नहीं पहुंचने दिया जाता। और अब यहाँ वही काबीना बैठ के ख़ुद ही फैसले कर रही है, सज़ाएँ मुअत्तल कर रही है। एक तरफ सज़ाएँ दे रही है, दूसरी तरफ सज़ाएँ मुअत्तल कर रही। तो इससे ज़्यादा कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था जितना ये निगरान हुकूमत उड़ा रही है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला को ऐसा इंतज़ाम फरमा दे कि हमारे तमाम इदारे जो हैं वो अपना अपना काम करें, और जो पाकिस्तान लूटने वाले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान को धोखा दिया है, पाकिस्तान की सारी दौलत बाहर ले गए हैं, उनको कोई नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान का लूटा हुआ माल वापस लेके आओ। बस उनकी नाज़बरदारियाँ हो रही, अवाम देख रहे हैं, और ये किसी वक्त भी लावा फट सकता है। तंग आमद बजंग आमद लोग सड़कों पे निकलेंगे तो शायद फिर इनको समझ आएगी। अल्लाह करे इनको वैसे समझ आ जाए, मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मुल्क आगे की तरफ जाए, मुल्क को अल्लाह चोरों और लुटेरों से महफूज रखे।